सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और आपका चैनल है विश्वनाथ आनंद हिंदी साहित्य। इस चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय दोस्त, भाषा विज्ञान के पार्ट 3 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, चलिए अब क्लास की ओर चलते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का उल्लेख करेंगे, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का बात करेंगे, जिसमें पाली, प्राकृत और ब्रज की बात करेंगे। भारतीय आर्य भाषा के 3 स्वरूप पढ़े थे: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो अभी पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है? तो वैदिक संस्कृत के संबंध में जो फैक्ट हैं वो सब सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक संस्कृत में कुल कितने वर्ण हैं? वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है, जिसमें 13 स्वर हैं। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर 13 है और व्यंजन कितने हैं? 39 है। इनकी विशेषता क्या है? की विशेषता ये है, वैदिक संस्कृत क्या है? श्लिष्ट और योगात्मक है। कैसी भाषा ये? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में क्या विशेषता है कि भाई वैदिक संस्कृत की विशेषता क्या है? स्वरघात जो होते हैं, बलात्मक और संगीतात्मक दोनों मौजूद है। कौन है? बलात्मक व संगीतात्मक। वैदिक संस्कृत में क्या है? स्वरघात दोनों मौजूद है। कौन? बलात्मक भी है और क्या है? संगीतात्मक भी है। और दूसरी विशेषता यह है कि वैदिक संस्कृत में 3 वचन हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन है वैदिक संस्कृत में? 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं: स्त्रीलिंग। कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और क्या है? नपुंसक लिंग। क्या? नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है। इसमें 3 वाच्य हैं: कीर्तिवाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। 3 वाच्य हैं। 3 वाच्य हैं। कौन सा? कीर्तवाच्य। क्या है? 3 वाच्य हैं। क्रमवाच्य और क्या है? भाववाच्य है। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य। कौन कौन 3 वाच्य हैं? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य हैं।
कर्ता के इसके आठ विभक्तियां हैं। इसमें कितनी विभक्तियां हैं? 8 विभक्तियां हैं। कौन कौन सा? 8 विभक्तियां हैं। कर्ता ने क्रम को संप्रदान, क्या है? कर्ता। 8 विभक्तियां कौन कौन है? कर्ता है, क्रम है, कर्ता है, उसके बाद क्या है? क्रम है, संप्रदान है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, विभक्तियां कितने? इसमें भी 8 है। इसमें इसकी और एक विशेषता ये है, इसमें 4 प्रकार के समास का प्रयोग मिलते हैं। समास के कितने रूप मिलते हैं? 4 मिलते हैं। 4 समास के रूप मिलते हैं। कौन कौन सा? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, बाहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। समास के कितने रूप मिलते हैं? 4 मिलते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। इसमें काल 4 है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत कितने काल हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? लट काल कितने हैं? काल 4 मिलते हैं। कौन कौन सा? पहला लट, क्या बोलते हैं? लट। इसको बोलते हैं, पहला क्या बोलते हैं? लट। 4 स्वरूप लिखते हैं, मिलते हैं। कौन कौन सा? लट, दूसरा लट हो गया। दूसरा क्या मिलता है? दूसरा लिट, क्या है दूसरा? लिट। तीसरा क्या? लट, लिट, लड, क्या? लड। और चौथा क्या है? तीसरा हो गया। और ये चौथा क्या है? लुड। क्या होता है? लुड। लट, लिट, लुड, लट, लिट, लड, लुड। ये 4 काल मिलते हैं। 6 भाव मिलते हैं। इस कालखंड में कितने मिलते हैं? 6 भाव मिलते हैं। भावों की संख्या कितनी है? भावों की संख्या कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सा भाव है? तो लोट, क्या है? लोट भाव है, जिसको बोलते हैं आज्ञा। क्या लोट का अर्थ क्या होता है? आज्ञा।
विधि, दूसरा भाव क्या है? विधि, इसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है संभावनार्थ। संभावनार्थ क्या बोलते हैं? संभावनार्थ। तीसरा है असीलिड। क्या है? असीलिड। क्या है? असीलिड। असीलिड है जिसको बोलते हैं इच्छार्थ। क्या अर्थ होता है जिसका? इच्छार्थ। क्या बोलते हैं? इच्छार्थ। पंचम है लूड। लिड। क्या है? लिड। कैसा है? लिड। लिड भाव क्या है? लिड, जिसको बोलते हैं निर्देश। क्या बोलते हैं? निर्देश। और पांचवा है लेट। क्या है? लेट, इसका अर्थ है अभिप्राय। क्या अर्थ होता है? अभिप्राय। और छठा भाव आता है लेड। लेट हो गया। छठा भाव क्या आता है? लेड। ले और डॉ, अर्थ क्या होता है? निर्बंध। क्या है? निर्बंध। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसमें? भाव कितने पढ़े? 6। कौन कौन सा? एक बार देख लें। लोट पढ़े। लोट का अर्थ क्या होता है? आज्ञा। विधि पढ़े। विधि का अर्थ होता है संभावनार्थ। असलीट पढ़े जिसका अर्थ है इच्छार्थ। लूट पढ़े जिसका अर्थ होता है निर्देश। लेट पढ़े जिसका अर्थ क्या होता है? अभिप्राय। और लेट पढ़े जिसका अर्थ होता है कि निर्बंध। क्या होता है? निर्बंध। क्या होता है? निर्बंध। क्या होता है? निर्बंध। तो ये थे भाव थे। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट थे। कौन से? वैदिक महत्वपूर्ण तथ्य थे। ये सारे क्या थे? वैदिक संस्कृत के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आएंगे लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत के संबंध में क्या क्या विशेषताएं हो सकते हैं, चलिए हम बात करते हैं। लौकिक संस्कृत देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत, सामान्य सी बात जानते हैं क्या? वैदिक संस्कृत के समान लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में क्या? ये मूल संस्कृत है। क्या ये मूल संस्कृत है? इसमें रामायण और महाभारत की रचना किए गए हैं। इसमें कुल लौकिक संस्कृत भी वैदिक संस्कृत के ही अनुकूल चलती है, लेकिन इसमें क्या हो गए? ध्वनि की संख्या कितने? ध्वनि की संख्या कितने हो गए? 4 हो गए। ध्वनि की संख्या 4 घट गए। क्या हो गए? 4 घट गए। कितने हो गए? टोटल 48 हो गए। इसी में क्या है? संस्कृत के विद्वान पाणिनि जो है, जिनका अष्टाध्यायी की रचना हुआ है। किसका? पाणिनि का। पाणिनि जी का क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसी भाषा में रचना की गई है। अष्टाध्यायी। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 4 ध्वनियां हटा दिया गया है। मूल संस्कृत वैदिक संस्कृत से क्या कर दिया? 4 ध्वनियां हटा दिया गया है और बच के शेष लौकिक में कितने? 48 ध्वनियां शेष बच गए हैं। इतना ही है। अगली क्लास में आज संस्कृत का क्लास तक यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा के महत्व और उनके फैले हुए क्षेत्र और उसके बारे में कौन कौन से रचना हुए हैं। बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ, सब बौद्ध ग्रंथ जितने भी रचने हुए हैं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। पसंद आए तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।